नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। एक सूची तैयार करें। अपने लक्ष्य को पाने से जुड़ी हर बात को लिख लें। इसमें उन लोगों, संसाधनों और जानकारी के बारे में भी लिखें जो आपके लक्ष्य पाने में सहायक होंगी। इस सूची को पूरा होने तक इसमें नाम शामिल करते रहें। यह सूची ही आपको यकीन दिलाएगी कि आपका लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। यह आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करेगी। अगर आप अपने लक्ष्य को पूरा होने योग्य छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इस सूची को एक योजना के रूप में व्यवस्थित करें। आपको इसे एक क्रम में तैयार करना होगा। एक चेकलिस्ट तैयार करें जिसमें सभी चरणों को सिलसिलेवार लिखा गया हो। इस तरह लक्ष्य तक जाने की दिशा में आपकी गति 5 या 10 गुना हो जाएगी। इसके अलावा आप प्राथमिकता के अनुसार भी अपनी सूची तैयार कर सकते हैं। क्या चीज अधिक मायने रखती है और क्या चीज कम मायने रखती है। आपकी सूची की 20% चीजें ही 80% सफलता की जवाबदेह होंगी। वे क्या हैं? अपनी योजना पर तत्काल अमल करें। कुछ भी करें। पहला कदम उठाएं। जब तक कुछ नहीं हिलता तब तक कुछ नहीं होता। आपको भी कदम तो उठाना ही होगा। अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य की दिशा में जाने के लिए प्रतिदिन कुछ करें, भले ही वह छोटा सा कदम क्यों ना हो। एक दिन भी अपने लक्ष्यों से दूर ना रहें। जब आप प्रतिदिन कुछ करेंगे तो इस तरह आप सफलता के मोमेंटम प्रिंसिपल को सक्रिय कर सकेंगे। भले ही लक्ष्य की ओर उठने वाला पहला कदम कठिन लगे, पर कुछ समय बाद यह सरल होता जाता है। आप तेजी से लक्ष्य की ओर जाते हैं और लक्ष्य आपकी ओर आने लगता है। इस तरह आप हमेशा अपने पहले चरण को देख सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा अभ्यास सुनिए जिसने हजारों लाखों लोगों के जीवन का कायाकल्प किया है। यह बहुत प्रभावी है क्योंकि यह बहुत ही सरल है। एक सादे कागज पर लक्ष्य शब्द लिखें। इस पर आज की तिथि भी डालें। इसके बाद लिखें कि अगले 12 महीने में आप कौन से लक्ष्य पूरा करना चाहेंगे। ये लक्ष्य 1 सप्ताह, 1 महीने या 6 महीने या 1 वर्ष की अवधि वाले हो सकते हैं, पर ये वही लक्ष्य हों जिन्हें आप 1 वर्ष के भीतर पूरा करना चाहते हो। दरअसल ये लक्ष्य आपके लिए उन लक्ष्य की तुलना में अधिक प्रेरणादायक होंगे जिन्हें आप आने वाले 5 या 10 साल के भीतर पाना चाहेंगे। इनके लिखने के बाद 3 शब्द लिखें: वर्तमान, निजी, सकारात्मक। आपका अवचेतन मन उचित रूप से उसी लक्ष्य पर काम कर सकता है जिसे सही तरह से लिखा गया हो। हर लक्ष्य को मैं के साथ आरंभ करते हुए लिखें। आपका लक्ष्य हो सकता है, मैं इस साल 31 दिसंबर तक इतने पैसे कमाना चाहता हूँ। इस लक्ष्य को इस तरह लिखें मानो आपने उसे पहले ही पा लिया हो और आप किसी को बता रहे हैं कि आप पहले से ही क्या पा चुके हैं। जैसे किसी को यह कहने की बजाय मैं सिगरेट पीना छोड़ रहा हूँ, आप कहें मैं सिगरेट नहीं पीता। अपने इन लक्ष्य को वर्तमान में लिखें और उनकी भाषा निजी व सकारात्मक होनी चाहिए। इन 10 लक्ष्यों की सूची बनाने के बाद खुद से सवाल करें कि इस सूची में से ऐसा कौन सा लक्ष्य ऐसा है जिसे पाने के बाद आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव आ सकता है। ऐसा एक लक्ष्य अवश्य होगा जो आपके सवाल का जवाब होगा। यही आपके जीवन का सबसे प्रधान लक्ष्य होगा। इस लक्ष्य को कागज पर सबसे पहले लिखें। इसे वर्तमान काल में लिखें। इसकी भाषा निजी व सकारात्मक होनी चाहिए।
मैं इस तारीख तक अमुक राशि कमाता हूँ। इसके बाद उन सभी चरणों को लिखें जो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपको चाहिए। कम से कम ऐसे 20 उपाय लिखें, इनके उत्तर लिखें और फिर इन उत्तरों के विपरीत लिखें। ऐसा तब तक करें जब तक आपके पास लक्ष्यों की दिशा में उठाए जाने वाले 20 कदमों की सूची ना आ जाए। इन सूची के अनुसार योजना तैयार करें और अपनी चेकलिस्ट से उनकी मिलान करके उन्हें कार्यरूप दें। अपनी सूची पर तत्काल कार्यवाही आरंभ कर दें। इसके बाद इस सूची से हर रोज एक ऐसा काम करें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जा सके। किसी भी अपवाद को स्थान ना दें। सप्ताह में 7 दिन ऐसा ही करें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।